नमन मां शारदे, नमन भाव कलश मंच। मैं रेणुका सिन्हा आवाज और जज्बात के तहत अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अवसाद। अवसाद असुरक्षित जिंदगी। अवसाद जिंदगी से भागने का जरिया। अवसाद बाहरी दुनिया से कटती जिंदगी। अवसाद असमर्थता को स्वीकारना। अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मौत। इंसान की जिंदगी में एक बहुत ही नाजुक मोड़ आता है, जब वह सोच भी नहीं पाता है कि किस रास्ते पर बढ़े जो उसके लिए सही होगा। हमारा मन जो असीम वेदनाओं को अपने में समेटने की क्षमता रखता है, हमारे मन में उन्हीं संवेदनाओं का छत बिछत और विकृत रूप है अवसाद। जीवन में कभी कभी इंसान ख्वाबों की ऐसी उड़ानें भी भरने लगता है जिसे असल जिंदगी में उतार पाना बहुत कठिन होता है। हालांकि यदि हमें जीवन में कुछ कर गुजरना है तो इन चुनौतियों को स्वीकार करना भी जरूरी है। धैर्यवान एवं प्रयासरत इंसान ही कामयाबी को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए कभी कभी ख्वाबों को पंख लगाना भी जरूरी होता है। अगर हर वह इंसान जिसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, उसने ख्वाबों की ही पहली सीढ़ी चढ़ी है। इसी ख्वाब को हकीकत में बदलते समय इंसान बदकिस्मती से, गलत निर्णय आदि के कारण असफल हो जाता है। वह बार बार प्रयास करता है और असफल हो जाता है। प्रयास और असफलताओं के बीच झूलते झूलते वह अंदर से टूट जाता है। उसके साधन, शक्ति और साहस का ह्रास होने लगता है। वह धीरे धीरे कुंठा का शिकार हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक सफल इंसान को भी प्रतिस्पर्धा के कारण, दादागिरी के कारण या गलत राजनीति के कारण विफल कर दिया जाता है। एक होनहार और सफल व्यक्ति अपनी सफलता बनाए रखने में अपने को असमर्थ पाकर भी कुंठित भावना से ग्रसित हो जाता है। वैसे तो प्रेम में असफल प्रेमी, असाध्य रोग का रोगी, सामाजिक अवहेलना का शिकार और किसी विश्वासी से विश्वासघात हुआ व्यक्ति भी धीरे धीरे अवसाद का शिकार हो जाता है। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति सभी रिश्तेदारों, मित्रों या परिचितों से मिलने का बात करने से कतराता है। वह हर सामाजिक गतिविधियों से अपने को दूर रखता है। अक्सर वह बंद कमरे में रहना पसंद करता है। उसमें सामाजिक अवहेलना और असुरक्षा का भाव भर जाता है। हर वक्त वह अनचाहे भय से भयभीत रहता है। वह किसी भी सवाल का जवाब देने से बचना चाहता है। उसमें अपने अस्तित्व के प्रति असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। वह चैन से ना ही सो पाता है और ना ही जीवित रह पाता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। अपनी
हर जिम्मेदारियों से भागते हुए वह अर्ध पागलपन की अवस्था से गुजरता है। अकेले एक कमरे में बंद रहना उसकी आदत हो जाती है। इस तरह वह अपने को ज्यादा महफूज महसूस करता है। जीवन में लड़ते भागते वह थक जाता है, अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह हर अपने पराये को अपना दुश्मन समझने लगता है। किसी का दिया खाना खाने से भी कतराने लगता है। अपने में गुमसुम चुपचाप अपनी सुरक्षा में लगा रहता है। अपनी ही दुनिया में भटकते भटकते वह निरीह प्राणी की तरह लाचार और कमजोर पड़ जाता है। इस भूल भुलैया से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। धीरे धीरे वह मृत्यु से निकट और जिंदगी से दूर होता जाता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब वह सब कुछ छोड़ मृत्यु को गले लगा लेता है। असीम शांति के खोज में एक टूटी जिंदगी बिखर जाती है। धन्यवाद।